बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गेम ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना सीखेंगे थ्रू ट्रिगर्स। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट नई बनाई है जिसका नाम रखा है एक्टिव इवेंट्स, और ये स्क्रिप्ट है हमारे पास। और हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाते हैं और हम कहते हैं कि जब ये प्लेयर इंटर हो किसी कोलाइडर के साथ तो ये गेम ऑब्जेक्ट गायब हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक क्यूब बना लेते हैं और क्यूब को टैग दे देते हैं। यहाँ से मैंने एक टैग बनाई है अभी क्यूब की, तो क्यूब टैग दे देते हैं इसको, और दैट्स इट। स्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल अपना गेम ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट क्यूब। ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट है जो कि क्यूब है, उसका नाम क्यूब है। और फिर हम लिखेंगे void ऑन ट्रिगर इंटर। तो जहाँ पे हमने करना क्या है कि जब हम ट्रिगर इंटर करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता था हमने लिखा था कोलाइडर अदर, ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट है। और यहाँ पे हम लिखेंगे अदर डॉट कंपेयर टैग, और हमने कौन सी टैग को कंपेयर करना है, प्लेयर को, क्योंकि प्लेयर जो है वो कोलाइड होगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो अदर डॉट कंपेयर टैग प्लेयर, जब वो प्लेयर टैग जो है वो कंपेयर हो जाएगी तो क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक गलती की, इफ़ स्टेटमेंट भी तो लिखनी थी। इफ़ अदर डॉट कंपेयर टैग प्लेयर, अगर वो प्लेयर है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस गेम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे क्यूब डॉट सेट एक्टिव, और इसको कह देंगे फॉल्स, यानी ये जो क्यूब है ये गायब हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेट एक्टिव इक्वल टू फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो इसको अब हम ट्राई करते हैं यूनिटी में कि ये कैसे काम करेगा। तो लेट्स क्रिएट ए वन मोर क्यूब। इसको एक और क्यूब बना लेते हैं, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। ओके, तो एक और क्यूब बनाते हैं और इसको हम ऐसे कर लेते हैं कुछ। और अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जब ये प्लेयर इंटर हो तो ये वाला क्यूब गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्यूब को हम इसकी टैग को चेंज कर देते हैं, ऑन टैग कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम करेंगे क्या कि ये वाली जो हमने अपना लिखी है स्क्रिप्ट, इसको क्यूब 1 पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जी जब हम इंटर होंगे तो कौन सा गेम ऑब्जेक्ट गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने पब्लिक वेरिएबल असाइन किया था। तो हम इस क्यूब को ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, यानी कि ये वाला गेम ऑब्जेक्ट गायब हो जाना चाहिए। और अब ये जो क्यूब है इसको हम इस ट्रिगर कर देंगे ताकि ये प्लेयर जो है इसके साथ ट्रिगर हो सके। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस। तो प्ले करते हैं और आगे जाते हैं और वो देख सकते हैं आप कि वो गायब हो गया क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिगर इवेंट्स को कॉल करके किसी भी चीज़ को गायब या शो करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को अगर हम इस क्यूब को फॉल्स कर दें इनिशियली, ठीक है, हाइड कर देते हैं इनिशियली,
और फिर स्क्रिप्ट में यहाँ से हम इसको चेंज करके ट्रू करते हैं, सेव। तो अब क्या होगा कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो वो विजिबल हो जाएगी। तो ये देखें, ठीक होगा। तो वो अब विजिबल हो गई है क्यूब। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों क्यूब्स ही गायब हो जाएं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो हम यूँ कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डिफ़ाइन किया है दूसरी क्यूब को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कह देते हैं कि प्राइवेट एक बना लेते हैं वेरिएबल, प्राइवेट गेम ऑब्जेक्ट, और इसको कह देते हैं क्यूब 2 कह देते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि जब ये इंटर हो तो ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाए, गायब हो जाए। तो हम कहते हैं जी दिस डॉट क्यूब 2 डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। ऊपर वाले को भी फॉल्स कर लेते हैं, ठीक होगा। और अब हम इस क्यूब को यहाँ से टैग इसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं, और इसको कह सकते हैं जी क्यूब 2 थी ये, तो इसका नाम रख देते हैं क्यूब 2, और इसके टैग ऐड कर देते हैं क्यूब 2। और अब रन करते हैं गेम और देखते हैं, तो ये नहीं हाइड हुआ। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने क्या किया है, क्यूब 2 दिस डॉट क्यूब 2, इसको देखते हैं थोड़ा। अच्छा, इसमें गलती ये है कि दिस डॉट क्यूब 2 को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट, यानी ये जिस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो ऐड है, ठीक है। तो ये गलती थी हमारी। तो इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं, यस। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो बॉक्स थे वो हाइड हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो ये बहुत ही यूज़फुल एक टेक्निक है ऑन ट्रिगर इंटर का फंक्शन आपने देखा, और जिससे हमने कोई भी चीज़ को हाइड किया या शो ऑफ किया। जैसे आप कोई हॉरर गेम बना रहे हैं और उसमें आप अचानक कोई इस तरह से कोई ज़ोंबी वगैरह है, तो उसको आगे लाना चाह रहे हैं डराने के लिए प्लेयर के सामने, तो आप उसको सेट एक्टिव ये वाला तरीक़ाकार यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। आई होप कि आप इस फंक्शनैलिटी को भी समझ गए होंगे, और ये भी बहुत ज़्यादा काम आएगी हमें गेम डेवलपमेंट के दौरान। तो इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।